Welcome back. So the first question is saying INCA increase register A by 1. So INCA वैसे तो सबको पता होता है कि INCA means increment A, but वो लोग क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं वो इसको स्पेसिफाई भी कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए. ठीक है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड. तो हमें बताना है कि INCA किस तरीके के एड्रेसिंग मोड को रेफ़र कर रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. तो इसका जो सही आंसर है वो है इम्प्लाइड एड्रेसिंग. सो इम्प्लाइड एड्रेसिंग किस टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है? ये जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग है ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस को रेफ़र करता है दैट कंप्राइज ओनली एन ऑप कोड. ओके. इम्प्लाइड जो एड्रेसिंग मोड है वो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस को रेफ़र करता है जिनमें सिर्फ एक ऑप कोड प्रेजेंट होता है और उनमें कोई भी ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल INCA, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, INCA का मतलब है इंक्रीमेंट A और A क्या है? एक्यूमुलेटर. तो इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाता है जहाँ भी एक्यूमुलेटर यूज़ किया जाता है. ओके. सो दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन is making use of addressing mode implied addressing mode. Okay, so let's discuss the next question. The next question is saying a two-word instruction is stored in a location A. So कई सारी locations है. suppose यहाँ पे एक location है A और इसमें एक two-word instruction store की गई है और जो operand part है instruction का वो क्या hold कर रहा है? B. इफ़ द एड्रेसिंग मोड इज़ रिलेटिव, हमें ये स्पेसिफाइड है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड दिया गया है? रिलेटिव. तो जो ऑपरेंड है वो किस लोकेशन में प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. हमें बताना है कि ऑपरेंड की यहाँ पे लोकेशन क्या है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेंड है उसका इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा. तो इसको दूसरी तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है, या तो उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, या तो हमसे बोला जा सकता है कि इस ऑपरेंड का इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा. ठीक है. तो अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या दी गई है कि ये एक 2 वर्ड की इंस्ट्रक्शन है और उसका स्टार्टिंग एड्रेस कितना है? A है. ठीक है. तो जब भी प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमें पता है कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट होगी? A+2 लोकेशन पे प्रेजेंट होगी, बिकॉज ये 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. तो अगर प्रोग्राम काउंटर लोकेशन A को पॉइंट कर रहा था तो नेक्स्ट वो किसको पॉइंट करेगा? A+2 इंस्ट्रक्शन, A+2th लोकेशन को वो पॉइंट करेगा. ओके. और हमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑपरेंड वैल्यू B है और एड्रेसिंग मोड क्या दिया गया है? रिलेटिव एड्रेसिंग मोड दिया गया है. तो अगर ये ऑपरेंड की वैल्यू B है और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑफसेट है वो क्या है यहाँ पे? B. और ये जो B है इसको हम यूज़ करेंगे फर्दर टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस. ओके. सो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू ऑफसेट प्लस प्रोग्राम काउंटर जिस लोकेशन पे अभी पॉइंट कर रहा है विच इज़ A+2. सो ऑफसेट कितना है? B. और प्रोग्राम काउंटर किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है? A+2. सो द इफेक्टिव एड्रेस बिकम्स A+B+2 which is option number A. Thank you.